ये कहते हैं कि बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हार गई। और उसके हारने का कारण लोग नहीं है, उसके हारने का कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी उसके पसंद के लोग नहीं थे, उन सभी को किनारे किया एक राजे की तरह। चाहे उसमें उसी की पार्टी के लोग थे, जैसे कुमारी शैलजा है, जैसे किरण चौधरी होगी, या जैसे रणदीप सुरजेवाला हो गया, या जैसे वो सिरसेवाला था तंवर। दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा के अंदर जो माहौल बना था वो किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के पक्ष में बना था, क्योंकि जब भी कहीं आंदोलन होता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है और विपक्ष के फायदे में जाता है। कहीं भी आप पूरी दुनिया में आप देख लें, कांग्रेस को ये घमंड हो गया कि सब कुछ तुम्हारे नीचे गुजर रहा है। अब उन्होंने, हम एक टिकट मांगते थे, हमें किनारा किया। रमेश दलाल जिसने राजीव गांधी हत्याकांड का केस अपने जान पे खेल के लड़ा था, उसको किनारे किया। आप हर्ष शिकारा को लगाए, उसको किनारे किया। 4-5 लोग, 5-6 जो किसान संगठन और इकट्ठे होके गए, उनको भगा दिया और व्यवहार भी अच्छा नहीं किया। मेरे से बड़ा किसान कौन है, ऐसे करके बात करता था। और आप देखें, आम आदमी पार्टी से समझौता होता था, और उनसे नहीं किया, चौटाला से नहीं किया। जो भी इसको, मतलब इसको ये लगा कि बस सब तो तेरा तो राज आएगा ही और तू खुदा बन जा। इसके अंदर जो भावना थी वो ये थी कि मेरे सामने कोई बोलने वाला मेरे राज में नहीं होना चाहिए। मेरे को जो पता चला है कि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि हरियाणा के अंदर किसान लीडरों को प्रेफरेंस दी जाए, जहाँ तक मेरे सुनने में आई। और मैंने ये भी सुना है कि वाड्रा ने, प्रियंका ने, उन्होंने मेरे बारे में कहा कि भी एक आदमी को अगर उसको टिकट देते हैं तो उसका फायदा तो हमें पूरे हरियाणा में होगा। लेकिन फिर भी एक सीट उसने इसलिए नहीं दी कि अगर इसको दे दिए जीत तो जाएगा, लेकिन बोलेगा, बोलने वाला उसको चाहिए नहीं। तो सबको किनारे करने का अर्थ ये रहा कि जिन लोगों को उसकी जम के मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने जम के मदद नहीं की, वो न्यूट्रल हो गए। और वो जो वोट थी वो उनको जितनी पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ा हुई। कि कैसे आरोप लगाते हैं लोग, तो आरोप ये भी लगाते हैं भाजपा से पैसे ले लिए। लेकिन सवाल इस चीज का है कि अगर भाजपा की मदद करता तो फिर तो मेरे को 90 सीटों पे कैंडिडेट ये कहती थी कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है इनको। अब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है इनको। दो ही तो पास हो गए ना। पहले बीजेपी ये बोलती थी कि कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही है, तब ये आंदोलन कर रहे हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, बीजेपी गुरुनाम सिंह को फंडिंग कर रही है। अरे 25 किले मैंने जमीन बेच दी, फंडिंग कहीं होगी भी तो ये तो कहने वाले जो है वो मतलब इतनी गंदी क्वालिटी के लोग हैं कि भी दूसरे को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह देते हैं। और बड़ा आसान होता है कि अगर लोकसभा में जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को आप बुलाया था, मैं जाके राजी नहीं था, फिर भी हम कॉमन जगह पे दुष्यंत की जयंत की जो दफ्तर था वहां पे मिले, और वहां पे दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे से वादा किया कि कुरुक्षेत्र सीट हम आपको देंगे एमपी की। बाद में भाग गए, उसके भीतर डांट दिया। और अगर ये एक सीट हमें देते कि चौटाले को देते तो हरियाणा में 9 सीटें कांग्रेस की आती। मैंने तब भी कहा था ये हुड्डा बेड़ा गर्क करेगा, तब भी कहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्होंने फोन करवाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल रोहतक के लिए समर्थन मांगा, लोकसभा में केवल रोहतक के लिए मांगा। सारे हरियाणा का मांगना चाहिए था, मैंने रोहतक का उनको कर दिया। अपना बेटा भेजा, प्रदेश अध्यक्ष भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। शैलजा ने मेरे से समर्थन मांगा, शैलजा किया, बाकी सीटों पे किसी ने मांगा नहीं, किसी ने मांगा नहीं। हम क्यों 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो 10 साल मुख्यमंत्री रह के खुदा बन गया। 10 साल मुख्यमंत्री तो आदमियों को टोटे में रह लिए वो। अब जो उन्होंने कार्रवाई की है, क्या कांग्रेस वाले नहीं मानते कि हुड्डा का कसूर है? कांग्रेस वाले नहीं मानते क्या? बस इतना है कि कांग्रेस वाले अंदर खाते कह रहे हैं, मैं सरेआम कह रहा हूँ, इतना ही फर्क है।